जितने भी कैंडिडेट मुझे देख रहे हैं उन सभी को जय हिंद। अगर आप सभी को सरकारी नौकरी लेना है तो आप सभी को एक अलग सोचना पड़ेगा, थोड़ा हटके सोचना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट आते हैं जिसके बारे में बहुत ज्यादा कैंडिडेट को पता नहीं रहता और उन सभी में जो कंपटीशन है ना वो बहुत ही कम रहता है। और ऐसे विभाग में आए दिन हमेशा वैकेंसी आते रहता है और पता रहने से भी कैंडिडेट उसमें फॉर्म फिल नहीं करता है, क्योंकि इस जो वैकेंसी है ना एक सिंगल एग्जाम के आधार पे चयन रहता है। बस एग्जाम दो, पास हो गए, सिलेक्शन। ना तो बिना किसी टाइपिंग के, बिना किसी झंझट के, फिजिकल टेस्ट के, कुछ भी नहीं, बस सिंगल एग्जाम है। और अगर आप पास हो गए भैया आप नौकरी के लिए एलिजिबल है, जाकर के ज्वाइनिंग कीजिए। तो आज मैं इसी भर्ती में जो ग्रुप सी और ग्रुप डी लेवल की भर्ती आई हुई है, अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो 3414 पदों पे भर्ती निकल करके आई हुई है अभी के टाइम पे। और योग्यता की बात करें इन 3414 जो पोस्ट निकल करके आई है उसका, तो सिर्फ और सिर्फ आप 10th पास है। ठीक है, आप 10th पास है, मैं परसेंट भी नहीं बोल रहा हूं, आप 10th पास है, इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। 10th पास। और बहुत सारे ऐसे भी डिपार्टमेंट आते हैं ना जिसमें 10th 12th ग्रेजुएशन हर तरफ की वैकेंसी आते रहती है, लेकिन कैंडिडेट ये सोच करके नहीं भरता उतना दूर कौन जाएगा। भैया सरकारी नौकरी लेना है ना तो आप अपना पहले तो सोच चेंज करना पड़ेगा, हट के सोचना पड़ेगा। क्योंकि अभी के टाइम पे जो वैकेंसी निकल करके आ रही है ना वो यही 10वीं पास और 12वीं पास का इजी है। ठीक है, बाकी उसके ऊपर जितने भी लेवल आ जाता है ना वो थोड़ा हार्ड होते चला जाता है। उसमें मेंस होगा, उसमें आप लोगों का इंटरव्यू होगा और या तो किसी में फिजिकल टेस्ट होगा, अलग अलग क्राइटेरिया रहती है। लेकिन मैं जो भर्ती बता रहा हूं उसमें 10वीं पास है, केवल एक सिंगल एग्जाम है, उसी के आधार पे आप लोगों का चयन होने वाला है। अब मैं चलिए इस वैकेंसी का कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को सिलेक्शन प्रोसेस तक बता देता हूं। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, ये जो भर्ती निकल करके आई है ना 3414 पोस्ट, ये टोटल 2 विभाग के तरफ से निकल करके आई है। और दोनों विभाग है, एक तो ग्रुप सी लेवल की है और एक ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों की वैकेंसी निकल करके आई है, लेकिन 10वीं पास वैकेंसी है। तो सबसे पहला जो विभाग है ना दोस्तों, पहला विभाग, ठीक है, ये आप लोगों को बता दूं इसमें टोटल जो पोस्ट है ना वो 3306 पदों पे निकल करके आई है। और रही बात विभाग का नाम का, तो ये निकल करके आई है दोस्तों हाई कोर्ट के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए हाई कोर्ट है तो कहां की हाई कोर्ट है, ये वैकेंसी इलाहाबाद हाई कोर्ट की है, लेकिन ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो वैकेंसी उसमें पोस्ट की बात करें तो आपका 12वीं पास वालों के लिए भी है, आपका स्नातक पास वालों के लिए भी, आपका 10वीं पास। तो 10वीं पास वाले के लिए सबसे ज्यादा इसमें से 1639 पोस्ट है, जिसके अंतर्गत आप लोगों को बता दूं आपका प्यून हो गया, चपरासी, माली, सफाई कर्मचारी, प्रोसेस सर्वर, यही सब वैकेंसी निकल करके आई है जो ग्रुप डी के अंतर्गत है। ठीक है, अब ये जो ग्रुप डी वैकेंसी है इसमें आपका 10th पास योग्यता रखी गई है। ठीक है, 10th पास। और अगर इस भर्ती का बात करें एज का, तो 18 साल से लेकर के आपका 35 साल है भाई, आप इसके लिए एलिजिबल है, घबराने की जरूरत नहीं है। रही बात इसका अप्लाई डेट की, तो इसमें अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इसका जो अप्लाई है ना वो आप लोगों का 24 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट है, उससे पहले आपको फॉर्म फिल कर दीजिएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये वैकेंसी निकल करके आई हुई है, जिसका लास्ट डेट 24 अक्टूबर 2024 है। जो ग्रुप डी लेवल की 1639 पदों पे भर्ती आई है ना, इसमें केवल एक सिंगल एग्जाम देना है, और अगर वो सिंगल एग्जाम में आप पास हो जाते हैं तो आप सिलेक्टेड हैं, उसके अलावा कुछ भी टेस्ट नहीं है। दूसरा चीज, और एक चीज खास बात है, जो बाकी का 1600 पोस्ट बच जाता है वो आपका
क्लर्क ग्रेड की वैकेंसी है, उसमें अगर आप फॉर्म फिल करते हैं, चयन हो जाता है, रिटन एग्जाम पास कर लेते हैं, तो आपका टाइपिंग वगैरह है। लेकिन जो ग्रुप डी लेवल की पोस्ट है, 10वीं पास है, सैलरी ठीक ठाक मिलेगा। सैलरी आपका लगभग 30,000 के आसपास पर मंथ देखने को मिल जाएगा, डीए वगैरह मिलाकर के। अगर परमानेंट सरकारी भर्ती चाहते हैं ना, तो हाई कोर्ट के अंतर्गत निकल करके आई है 2025 में, जून से पहले अगर ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं तो भैया इसमें फॉर्म फिल कर दीजिए। लास्ट डेट 24 अक्टूबर 2024 है। रिटर्न एग्जाम दो, उससे भी पहले ज्वाइनिंग हो सकती है। इसमें सिलेक्शन का एक शानदार मौका निकल करके आई हुई है। ये तो हो गया पहला विभाग इलाहाबाद हाई कोर्ट के तरफ से। अब मैं बता दूं आप लोगों को, जो दूसरा विभाग है ना दोस्तों, ये भी अपने में एक खास विभाग है और 10वीं पास वाले कैंडिडेट के लिए ही निकल करके आई है। अगर आप 10वीं पास है, परसेंट नहीं बोल रहा हूं, तो आप इस वैकेंसी में एलिजिबल है, जरूर इसमें फॉर्म फिल कर दीजिए। इसमें भी एक सिंगल एग्जाम है, उसी के आधार पे आप लोगों का सिलेक्शन है। उसके अलावा कुछ भी झंझट वगैरह, टेंशन वगैरह की बात नहीं है। सबसे पहली बात, इसमें आप लोगों को जो सैलरी है ना, इंपॉर्टेंट चीज यही है, सैलरी। सैलरी क्या है आप लोगों का? 35,000 पर मंथ मिलेगा। ठीक है, 35,000 एक अच्छा अमाउंट है अगर 10वीं पास के अंतर्गत अगर आप ज्वाइनिंग लेते हैं तो। और हर एक स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसी निकल करके आई हुई है। अगर हम बात करते हैं इस विभाग का नाम, तो ये वैकेंसी निकल करके आई है नाबार्ड के तरफ से। नाबार्ड यानी कि आपका राष्ट्रीय जो कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, उसके अंतर्गत निकाली गई है। नाबार्ड की वैकेंसी है। ठीक है, नाबार्ड में एक शानदार मौका है, सभी स्टेट का वैकेंसी निकल करके आई हुई है। अगर हम बात करते हैं इसमें अप्लाई डेट की, अप्लाई इसका भी 24 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट है। उससे पहले आपको इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर देना है, अगर नहीं किए हैं तो। तीसरा चीज, ये जो वैकेंसी है ना, इसमें आपका एज कितना चाहिए? ठीक है, एज कितना चाहिए, फॉर्म का फीस कितना है, ये सारा कुछ तो आप लोगों को बता दूं। इसमें हम एज की बात करते हैं तो मिनिमम आपका 18 साल चाहिए, और मैक्सिमम जो एज है ना, वो आप लोगों का 40 साल रखी गई है। ठीक है, सॉरी, ये तो नाबार्ड की वैकेंसी है, तो ये 30 साल रखी गई है एज की लिमिट। ठीक है, लेकिन एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट, इनको 5 साल का छूट है, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की एज में छूट है। क्योंकि देखिए, नाबार्ड की जो वैकेंसी है ना, नाबार्ड एक बैंक, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करती है। ठीक है, दूसरा चीज, इसमें अगर आप अप्लाई करते हैं ना 24 अक्टूबर 2024 से पहले आपको फॉर्म भरना है, तो इसमें भी योग्यता आप लोगों का 10th पास ही रखी गई है, 10th पास। लेकिन एक चीज और है, आप जिस स्टेट में फॉर्म फिल करते हैं उस स्टेट का आपको लोकल भाषा आना चाहिए। ठीक है, लोकल भाषा, इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछेगा, लोकल भाषा आपको आना चाहिए। रही बात इसका रिटन एग्जाम, तो रिटन एग्जाम देखिए दोस्तों, आप लोगों का जो सिलेबस है ना, वो एसएससी एमटीएस के आधार पे होने वाली है। घबराने की जरूरत नहीं है, बस जैसे उसमें होता है सेम वही सब्जेक्ट इसमें है। रीजनिंग रहेगा आपका, मैथ्स रहेगा आपका, जनरल अवेयरनेस रहेगा आपका, इंग्लिश या फिर इन दोनों में से। ठीक है, नोटिफिकेशन कंप्लीट जारी कर दिया है, आप जा करके उसको एक बार विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो वैकेंसी हाई कोर्ट की तरफ से निकाल करके आई है ना, हालांकि जॉब लोकेशन आप लोगों का जो इलाहाबाद रहेगा, लेकिन ये भी ग्रुप डी लेवल की एक खास तौर पे अच्छी वैकेंसी है। और ये जो ग्रुप सी लेवल की नाबार्ड की वैकेंसी है, इसमें जो आपका एग्जाम का सेंटर रहने वाली है ना, वो आपके स्टेट में ही होने वाली है। हर एक स्टेट में 2 से 3 एग्जाम सेंटर बनाई गई है, वहां पे ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। नाबार्ड के अंतर्गत आपको कहीं दूसरे जगह पे जाकर के एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। और सभी कैंडिडेट के लिए शानदार मौका निकल करके आई है इन दोनों विभाग में। अगर आप सिर्फ 10वीं पास है, तो मेरा ये कहना है जरूर फॉर्म फिल करें, क्योंकि ऐसा जो मौका है ना, वो 2 साल 3 साल बाद ही आता है। देखिए, ज्यादातर कैंडिडेट को 10वीं पास में क्या पता है, एक तो 10वीं पास में पुलिस की वैकेंसी आ जाती है, एक तो 10वीं पास में आपका रेलवे की वैकेंसी आ जाती है ग्रुप डी का, अभी जो ग्रुप से लेवल 1 हो गया है। लेकिन आप लोगों को यह भी बात पता होना चाहिए कि जो भैया वैकेंसी है ना 10वीं के अंतर्गत, उसमें और भी बहुत सी वैकेंसी आती है। एमटीएस हो गया,
अभी देखिए ये ग्रुप डी लेवल की प्यून वगैरह की वैकेंसी, इसमें देखिए आपको ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी निकल करके आई हुई है। अब ये सभी वैकेंसी भी आती है जिसके बारे में बहुत सारे कैंडिडेट को पता नहीं रहता है, जिसके वजह से इन सभी में जो कंपटीशन है ना वो बहुत ही कम होती है अदर डिपार्टमेंट के मुकाबले। तो ऐसे वैकेंसी में सिलेक्शन की चांस ज्यादा रहती है। तो मेरा कहना यह है ऐसे विभाग में आप जरूर फॉर्म फिल किया करें, क्योंकि अलग सोचना पड़ेगा अगर सरकारी नौकरी लेना है, क्योंकि अभी तो भैया नौकरी कम आ रही है, अब अप्लाई बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसके लिए मैं हमेशा से बोलते आया हूं कि हर एक डिपार्टमेंट में जाकर के फॉर्म फिल किया करें, उसको चेक किया करें। अगर आपका एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन सब कुछ मैच करता है तो उसमें आपको जरूर फॉर्म फिल करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।